शहर से बहुत दूर एक छोटे से गरीब मगर पुरअमन गांव में नासिर नामी एक नेक दिल किसान रहता था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को थका हारा घर लौटता। जो कुछ कमाता खुद खाता और जो बच जाता दूसरों की मदद कर देता। गांव वाले उसे सच्चा, शरीफ और मददगार मानते थे। लेकिन नासिर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने घर में थी। इसकी बीवी बाहर से बहुत वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक नज़र आती थी, मगर अंदर से उसके दिल में नासिर के लिए ना मोहब्बत थी ना इज्जत। वो दिन भर सोचती रहती कि काश वो किसी अमीर और शहरत वाले आदमी की बीवी होती, और यही हसरत उसे एक दिन अंधेरे रास्ते पर ले गई। एक दिन जब नासिर सुबह सवेरे खेतों को गया तो उसकी बीवी ने मोहल्ले के चंद लफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेत पर हो इसका गधा चुरा कर करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। लफंगों ने वैसे ही किया। नासिर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद देखो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, गधे तो उड़ते नहीं। चलो हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। दोनों ने बहुत मशक्क़त के बाद गधे को नीचे उतारा। रुखसत होते वक्त बीवी ने पैसों का मुतालबा किया। नासिर ने फौरन जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। ये लो 5 दिनार। ये तो 5 दिनार हैं, बहुत कम है, मुझे और चाहिए। नासिर ने कहा, ठीक है, गंदम बेचने के पैसे आएंगे तो दे दूंगा। पैसे मिले तो नासिर ने सच्चाई से पूरे 100 दिनार बीवी को दे दिए, मगर बीवी ने चुपके से आधे पैसे अलग रख लिए। कुछ दिन बाद बीवी ने अचानक 200 दिनार मांगे। मुझे 200 दिनार चाहिए। साहिबा, 200 दिनार कोई मामूली रकम नहीं, बताओ तो सही इतने पैसों से क्या करोगी? नासिर हैरान हुआ, मगर बीवी ने कहा, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवाई के लिए चाहें। साहब क्या बताऊं, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए चाहिए। ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो। नासिर ने कहा, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। दोपहर को बीवी खाना लेकर आई, साथ ही 3 बड़ी बड़ी मछलियां भी लाएं, रास्ते में छिपाएं और खेत पहुंचकर चपके से जमीन में दफन कर दें। नासिर 200 दिनार मांगे। जब खुदाई कर रहा था तो अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो घबरा कर चलाया, साहिबा जल्दी आओ, खेत में मछलियां निकल रही हैं। बीवी दौड़ती हुई आई और झूठी हैरत व खुशी का ड्रामा किया। सुभान अल्लाह। साहिबा जल्दी आओ, यहाँ तो खेत में मछलियाँ निकल आई हैं। अरे साहब, ये तो आपकी करामत लग रही है, ऐसा कैसे हो? फिर बोली, ये मछलियां मैं ले जाती हूँ, शाम को पका लूंगी। वैसे वो 200 दिनार याद है ना? नासिर ने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि गधा भी बेच दिया और 200 दिनार बीवी को दे दिए। इसके बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। शाम को नासिर घर पहुंचा तो बीवी खामोश और सर्द बैठी थी। नासिर ने पूछा तो बोली, कुछ नहीं, बस तबीयत बोझल है। मछली वहाँ रखी है, खा लो, मुझे सोने दो। साहिबा, तबीयत तो ठीक है, कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ बुझल है। वहाँ मछली रखी है, खा लो और मुझे आराम करने दो। अगले दिन नाश्ता नहीं बना, दोपहर का खाना नहीं बना। 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गए। बीवी का रवैया दिन ब दिन सर्द और सख्त होता गया। आखिरकार एक दिन बीवी ने खुलकर कह दिया, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर नासिर के पांव तले ज़मीन निकल गई। बीवी ने ताने देने शुरू कर दिए, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, किसी अच्छे घर की जोड़ी लगती हूँ, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूट गई। नासिर ने सब्र किया, दिल पर पत्थर रखा, लेकिन जब एक दिन गुस्से में उसने हाथ उठाया तो बीवी चीखने लगी, मैं शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो गया है। पड़ोसी जमा हो गए और नासिर को ही बड़ा भला कहने लगे, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो चुका है। क्या कोई मर्द ऐसे करता है? शर्म करो। मामा काजी के पास पहुंच गया। नासिर ने पूरी कहानी सुनाई। बीवी ने रोना धोना शुरू कर दिया, काजी साहब ये मुझे मारने की धमकियां देता है, छुरी उठाकर आया, मेरी जान खतरे में है। नासिर ने कहा, काजी साहब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर जब ये खुद नहीं रहना चाहती तो मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैंने उसे 100 दिनार और 200 दिनार दिए थे, वो पैसे वापस कर दे। बीवी हंस पड़ी। देखा काजी साहब, कभी सुना गधा दरख्त पर चढ़ता है या खेत में मछलियाँ निकलती हैं, ये वाकई पागल है। काजी ने 2 दिन की मोहलत दी। दूसरे दिन काजी ने तलाक का हुक्म दे दिया और कहा, जो सच पर है अल्लाह इसके साथ है, झूठा कभी अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। दिनों बाद इस औरत ने इसी लफंगे नौजवान से शादी कर ली जिससे उसके पहले से नाजायज ताल्लुकात थे। शादी के चंद दिन बाद ही मारपीट शुरू हो गई। जो पैसे वो नासिर से लेकर आई थी वो चंद दिनों में खत्म हो गया। जब पैसे खत्म हुए तो उस लफंगे ने भी तलाक दे दी। इधर नासिर ने एक नेक, शरीफ और वफादार औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद दी, इज्जत दी, सुकून दिया,
वही औरत जो कभी खुद को बहुत खूबसूरत और काबिल समझती थी अब नासिर के दरवाजे पर भीख मांगती फिरती थी, मगर वक्त गुजर चुका था। वो रो रो कर कहती, मैंने अपनी बदकिस्मती खुद अपने हाथों लिखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और सब पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि ऐसी ही सब आमूज़ कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच